प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 वचन 23 में इस तरह लिखा है। ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूं। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। यहाँ बुद्धि पुकार रही है कि मेरी बात सुनो, न्याय के अनुसार जीवन बिताओ, अन्याय मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो। ये परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर यहाँ कहते हैं, यदि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओगे तो मैं तुमसे बातें करूँगा, तो मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूँगा और मैं तुमको अपना वचन बताऊँगा। आज बहुत से लोग मसीही कहते हैं, भाई हम दारू, गांजा, सिगरेट, ड्रग्स, व्यभिचार, बुरे विचार, इस तरह कई पापों में हम फंस गए हैं, बाहर नहीं आ सकते। चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इस पाप से हम बाहर नहीं आ सकते। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? आप बताइए। क्यों परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? क्यों परमेश्वर की आवाज़ हम सुन नहीं सकते? क्यों पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग नहीं होती हमारे जीवन में? इसीलिए है कि आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते। यहाँ वचन में लिखा है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ तो मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। आज परमेश्वर बहुत बार आपसे चेतावनी देता है, डांटता है कि पाप मत कर, व्यभिचार मत कर, बुरे विचार को जगह मत दे, पोर्नोग्राफी मत देख, सिगरेट मत पी, दारू मत पी, झूठ मत बोल, गालियाँ मत दे। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने मन क्या कहता है वैसा जीते हैं। परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, लेकिन जो चाहे, जैसा चाहे वैसा जीते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करते, परमेश्वर मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं देते। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं, आप में है, क्योंकि आप परमेश्वर की डांट को नहीं सुनते, अपना मन नहीं फिराते। इसीलिए परमेश्वर अपनी वचन आपको बताता नहीं। एक बार आप अपना मन फिराइए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, ज़रूर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा पर उंडेलेगा। वही नहीं, आपको परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करेगा। आज कई जवान लड़के लड़कियां विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके चाल चलन, उनके पुराने आदत नहीं छोड़ते। पुराना आदत छोड़ दो, पुरानी बातें बीत गए हैं। यीशु मसीह में सब कुछ नया है, नया जीवन परमेश्वर ने दिया है। इस नया जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताइए, तब परमेश्वर हर एक विषय में आपको आशीष देगा। आप बार बार पूछने से प्रभु क्यों आप अपनी इच्छा नहीं बताते बोलने के द्वारा कोई मतलब नहीं है। पहले परमेश्वर की बात सुनो, मन फिराओ, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। दाऊद जब बत्शेबा से पाप किया, नातान भविष्यद्वक्ता आकर दाऊद से कहा, तूने गलती किया है, तूने पाप किया है। तब दाऊद ने अपना गलती को स्वीकार किया, मन फिराया, पश्चाताप किया, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैंने गलती किया है, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे क्षमा कर, मुझे और एक मौका दे। तब परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना सुनकर उसे और एक मौका दिया और उसे फिर से अपना राज्य चलाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। देखिए, दाऊद ने मन फिराया और परमेश्वर की डांट को स्वीकार किया। आज प्रॉब्लम यह है, बहुत से लोग परमेश्वर की डांट को स्वीकार नहीं करते। अगर कुछ बोलेंगे तो कहेंगे परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम है इस बात पर, मैं ऐसा ही रहूँगा लेकिन परमेश्वर मुझे आशीष देना है, मैं ऐसा ही गलत काम करते रहूँगा लेकिन परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देना है। ऐसा नहीं होता परमेश्वर से। परमेश्वर जो व्यक्ति उसकी बात मानता है उसको ही आशीष देता। जो उसका बात नहीं मानता है, जो उसकी डांट को स्वीकार नहीं करता, जो अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं फिराता, वो परमेश्वर की आवाज़ कभी भी सुन नहीं सकता, परमेश्वर की आशीर्वाद कभी भी नहीं पा सकता। देखिए, संसार का आशीर्वाद तात्कालिक है, परमेश्वर की आशीर्वाद परमानेंट है। आप ही सोच लो, टेम्पररी ब्लेसिंग्स चाहिए या परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए? अगर आपको परमानेंट आशीर्वाद चाहिए तो परमेश्वर की बात सुनिए, पाप मत करो, परमेश्वर से पूछो, प्रभु आज से तेरी बात मानूंगा, तेरी डांट को स्वीकार करूंगा, मन फिराऊंगा, अपनी गलतियों को सुधारूंगा, मुझे तेरी पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग दे, तेरे वचन से मुझसे बातें कर, कहकर एक वाचा बांधिए। ज़रूर परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जवान लड़के लड़कियाँ हैं प्रभु तेरी बात नहीं सुनते,
खुद की मन के अनुसार पाप करते हैं, सोच में, विचारों में, प्रभु दोस्तों के द्वारा जो भी पाप में गिरे हुए उन सबको तेरी डांट को स्वीकार करने के लिए, अपना मन फिराने के लिए, तेरे और मुड़ने के लिए सहायता कर। उनके जीवन में प्रभु जो भी गलतियां हैं उन गलतियों से छुटकारा दे। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग मिलने के लिए, तेरी वचन को समझने के लिए, तेरी इच्छा को जानने के लिए सहायता कर। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन से तू बातें कर, उनके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा उंडे, तेरी डांट को स्वीकार करने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की बात सुनिए, तब आपके जीवन में हर काम में सफलता मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ सदा बनी रहे। आमीन।